इस प्रकार से ब्रज में तो भैया राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और ब्रज में ही नहीं, वेद भी जिनके चरणों की धूल के लिए छटपटाते हैं। हाँ, वो कहते हैं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मस्त है महाराज, ब्रज की बहुत मस्ती है, बहुत मस्ती है। उस मस्ती का एक अंश भी किसी को मिल जाए, क्या कहना है। भगवान शिव जी तो डेली जाते हैं वहां, डेली, और गोपी बन करके रहते हैं वहां। ऐसे नहीं जाते हैं, बढ़िया घूंघट डालते हैं। आप जाएंगे वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव है, दिन भर तो बढ़िया खूब बढ़िया रहते हैं, और शाम को जैसे शाम होगी तो लंबी ये क्या कहे पहनी जाती है, नाक में बड़ी नथ पहनेंगे और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करेंगे, मांग भरेंगे, लाली लिपस्टिक लगाएंगे, काजल लगाएंगे, और महाराज गोपी बन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं रासलीला के लिए। ऐसा है महाराज, ब्रज का आनंद कहीं और मिल नहीं सकता है। अलौकिक ब्रज है और ब्रज का आनंद भी अलौकिक है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, देवता भी तरसते हैं। श्री हरिराम व्यास जी हैं, अब नहीं है, थे। उन्होंने इस गीत को गाया है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जिस रज में शिव सनकादिक नृत्य लूटते हैं, वो रज में अपने माथे पे चढ़ाऊं। शिव सनकादि जास रज लोटत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भैया कथा तो अब ऐसा है कि भागवत जी की कथा तो कहनी पड़ती है, बाकी वो रस जो ब्रज में है वो रस कहीं अन्यत्र मिल नहीं सकता है। आप लीला भी देखते होंगे जगह जगह, लेकिन ब्रज में जो लीला होती है वो लीला कहीं भारत में कहीं अन्यत्र नहीं होती, न वो ब्रजवासी लीला करने वाले अन्यत्र कर पाते हैं। वो खुद कहते हैं कि जो लीला हम अपने वृंदावन में करते हैं ना, वो लीला कहीं कर ही नहीं पाते हैं। और जो दर्शक जो वृंदावन में मिलते हैं दर्शन करने वाले लीला के, वो कभी लीला दर्शन करने वाले भी नहीं बाहर मिलते हैं। सब बड़े बड़े योगी कोट के महापुरुष संत वो लीला दर्शन करने जाते हैं डेली, और जिस दिन लीला दर्शन नहीं करेंगे तो पागल की तरह वृंदावन में घूमते हैं। उनके लिए केवल आप कभी जाएंगे, हिताश्रम है, हिताश्रम में नित्य लीला होती है और सब संत ही बैठ के देखते हैं। वहाँ पैसे के लालच से नहीं लीला होती है, वहाँ केवल उनके जैसे आप लोग तंबाकू खाने का, बीड़ी पीने का आदत बन जाती है, वैसे ब्रजवासियों की आदत है कि लीला नहीं करें तो पागल रहते हैं। इसलिए ब्रज की जो मस्ती है, जो आनंद है, वो भैया अन्यत्र आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको ब्रज जाना पड़ेगा, और जाने भर से काम नहीं चलेगा। वहां पर बिल्कुल बावरे बन करके, पागल बन करके, अपना अहंकार मान सम्मान का त्याग करके, और फिर वहां आप ब्रज में विचरण करिए, तब आनंद मिलेगा। अक्रूर जी वृंदावन गए और वृंदावन से श्याम सुंदर कृष्ण को और बलराम जी को, अपने कन्हैया के सखाओं को लेकर के चल पड़े नंद जी के साथ में। यमुना जी में आए, बोले लाला मैं संध्या कर लूं। कन्हैया बोले कर ले चाचा जी, कर लीजिए। और डुबकी लगाई यमुना जी में, तो वहां पर भगवान श्री श्याम सुंदर को देखा, जल के अंदर उछल के देखा तो रथ में भी बैठे हुए। फिर डुबकी लगाई तो विराट भगवान ने दर्शन दिया। अब अक्रूर जी पागल हो गए, अब तो स्तुति करने लगे, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च हृषिकेशाय नमस्तुभ्यं
प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मैं नहीं समझ पाया कि आप समस्त भूत हिते रता, आप समस्त प्राणियों के प्राण हैं। हम आपको साधारण नंद यशोदा का लाला समझते थे। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अक्रूर जी को। मथुरा पहुंच गए और मथुरा में कन्हैया ने पहले कंस के धोबी का उद्धार किया। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के कभी कभी जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, वो इतरा जाते हैं। कभी नहीं इतराना चाहिए। धोबी को अहंकार था कि मैं तो कंस का धोबी हूं। कन्हैया ने कहा, देखिए मामा जी, हमें कुछ उधार कपड़े दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास वस्त्र नहीं है और हम मथुरा नगरी घूम के आएंगे, फिर आपको वस्त्र वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, अरे मूर्ख बाल को, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। अच्छा मामा जी, तो आप नहीं मानेंगे। धोबी ने उठाया डंडा, तो कन्हैया ने अपने हाथ का ऐसा हाथ करके उसके गर्दन में मारा, उसका सर उड़ गया और वह धोबी समाप्त हो गया। जो और धोबी थे बेचारे सब भगे प्राण बचा करके। कन्हैया ने वस्त्र उठाए और अपने सब सखाओं को पहनाया। बड़े प्रेम पूर्वक सबने वस्त्र पहन लिए। अब सुंदर राजकुमार जैसे लगने लगे। कन्हैया ने कहा, कहो कैसे लग रहे हो? मनसुखा बोला, लाला अब तो बहुत चोखे लग रहे हैं। अब चले तो छोटे छोटे बालक बड़े बड़े कंस महाराज के कपड़े पहने, तो चले जैसे महाराज सफाई कर्मी आ गए, पूरे रोड को साफ करते हुए चले। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया भैया ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं। तो कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, ये ऊपर को करके और फेंट बांध लो। ऊपर को करके फेंट बांधा। बोले अब कैसे लग रहे हो? बोले लाला अब ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी खूंटी में कपड़े टांग दिए। कन्हैया आगे चले। एक दर्जी था। दर्जी से बोले, मामा जी आप कपड़े सिलते हैं? बोले हाँ हाँ, हम तो यही काम करते हैं। बोले आप हमें पहचानते हैं? बोले बिल्कुल पहचानते हैं। आपने धोबी को मारा है, यहाँ परिचय तो अच्छा है, धोबी को मारा है, तो आप भी क्या धोबी जैसे ही है? नहीं नहीं नहीं, आप तो बताइए। बोले आपका नाम क्या है? बोले फटाफट। फटाफट टेलर। बोले तो आपका नाम ही फटाफट है कि काम भी फटाफट है? बोले नहीं, काम भी है फटाफट। तो बोले 10 मिनट में सब कपड़े नाप के बना दो। महाराज उस दर्जी ने विचार किया, न बनाए तो मरेंगे। उसने सारे मथुरा के दर्जियों को तुरंत सूचित किया। मोबाइल चलता होगा, फोन लगाया होगा, भैया जल्दी आओ, नहीं हमारे प्राण जाने वाले हैं। और दर्जियों ने महाराज 5 मिनट में सबके नाप के कपड़े बना दिए। अब तो सुंदर राजकुमार जैसे लगने लगे। आगे चले। कन्हैया से मधुमंगल ने कहा, लाला देख हमारे ब्रज की ऐसी परंपरा है कि बिना माला के हम लोग ब्रजवासी नहीं रहते हैं। हमें माला, अच्छी मोटी माला पहनने को मिलना चाहिए। बोले चलो। एक सुदामा माली था, मथुरा का बहुत प्रसिद्ध माली था। महाराज कंस के दरबार में सुंदर सुंदर पुष्पों की माला लेकर के जाता था। आज वह मार्ग में मिल गया और कन्हैया ने कहा, मामा जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बस आप ही के पास आ रहे हैं। और उस माली ने सब राजकुमारों को माला पहनाई। सब प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। आगे चले तो एक कुब्जा दासी, कुबड़ी बेचारी,
3 जगह से टेढ़ी थी, देखने में सुंदर नहीं थी, वृद्ध हो गई थी, लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि उसके हाथ का जो चंदन था, इतना सुंदर चंदन बनाती थी कि कंस अपने माथे पे लगाता था। वो सुंदर नहीं थी, इसलिए मथुरा के लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। तो बेचारी जैसे रास्ते में किसी को मिल जाए तो लोग बाग उसको डांटते थे कि सामने आ गई, हमारे मार्ग में, हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न करती है, सामने नहीं आया कर। तो बेचारी वो छिप छिप करके जाया करती थी कि कोई किसी के सामने ना मैं पहुंच जाऊं। तो आज श्याम सुंदर अपने टोली के साथ जा रहे हैं, तो बेचारी कुब्जा वो प्लेट में, चांदी की प्लेट में चंदन लिए है और छिप करके जा रही थी। तो श्याम सुंदर ने कहा, ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो? जैसे सुंदरी कहा तो वह कुब्जा ने सोचा कि हे भगवान, ये मथुरा के लोग तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, और मुझे ये सुंदरी कहने वाला कौन है? उस कुब्जा ने देखा, इतने सुंदर श्याम सुंदर को जब देखा प्रभावित हो गई, दौड़ी दौड़ी आई और आकर के श्याम सुंदर के माथे में सुंदर तिलक लगाया, चंदन का लेप किया, बलराम जी को लगाया और समस्त सखाओं को लगाया। कन्हैया बहुत प्रसन्न हो गए और कुब्जा को भगवान ने सुंदर बनाने का निश्चय कर लिया। देखिए, श्याम सुंदर को जो देखता है ना मन से, तो वो सुंदर हो जाता है। श्याम का मतलब होता है काला, ऐसे ही ना, श्याम का मतलब काला, काला का मतलब कुरूप। जो कुरूप वस्तु को भी सुंदर बना दे, ऐसे प्रभु का नाम है श्याम सुंदर। जो संसार से बिल्कुल बहिष्कृत हो गए, संसार ने जिसको बेकार समझ के निकाल दिया है, ऐसे बेकार वस्तु, ऐसे काली वस्तु, ऐसे कुरूप वस्तु को भी भगवान सुंदर बना देते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी का नाम है श्याम सुंदर। अगर आप भी सुंदर बनना चाहते हैं ना, तो श्याम सुंदर की शरण ग्रहण कर लो और नित्य प्रति 1 घंटे श्याम सुंदर का आंख बंद करके और दर्शन किया करो, देखा करो श्याम सुंदर कैसे कैसे, क्या क्या, किन किन अंगों में कौन कौन सा आभूषण धारण किए हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, कैसे गोचारण कर रहे हैं। ये सब लीलाएं आप आंखों से, मन के आंखों से देखा करो, तो आप इतने सुंदर हो जाएंगे कि संसार आपके पीछे पीछे घूमेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे आपसा कोई सुंदर नहीं है, चाहे खुद देख लो दिल में आकर, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, ऐसा है ना। तो श्याम सुंदर बहुत सुंदर है। भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा को सुंदर बनाया और कुब्जा ने कहा कि आपने मुझे सुंदर क्यों बनाया? कन्हैया बोले, लो ये भी कोई बात है, तुमने हमारी सेवा करी, हमने सुंदर बना दिया। कुब्जा ने कहा, हम कुरूप थी तो अच्छी थी, कोई हमें देखता नहीं था, आपने सुंदर बना दिया, अब लोग मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखेंगे। अब आप चलिए, हमारे घर चलिए। श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, हम आएंगे, समय से आएंगे जरूर। तब से वो कुब्जा श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करने लगी कि कहे हैं तो आएंगे जरूर। श्याम सुंदर ने कंस के धनुष का भी खंडन किया। उस धनुष का एक महत्व था, विशेषता थी कि वो धनुष परशुराम जी का था। परशुराम जी मंदराचल पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और कंस तो बहुत बलवान था। कंस ने जाकर के वो धनुष उठा लिया। परशुराम जी ने विचार किया कि इससे लड़ना तो ठीक नहीं है, लेकिन
परशुराम जी ने कहा, कंस अब इस धनुष को तुम ले जाओ, ये धनुष जो तोड़ देगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कंस उसको बहुत सुरक्षित स्थान में रखा हुआ था कि कोई भी इसके पास पहुंच ना सके। आज श्याम सुंदर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के सहित वहीं पहुंच गए, और जो पहरेदार लगे हुए थे ना, बड़े बड़े सिपाही लोग लगे थे, उन्होंने रोका। तो श्याम सुंदर ने कहा कि आप जानते नहीं है मुझे, मैं महाराज कंस का भांजा हूं, सगा भांजा हूं। अगर मैंने मामा जी से कह दिया ना कि इन सिपाहियों ने हमें रोका है, तो समझ लेना छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। उन सिपाहियों ने कहा, नहीं, आप प्रेम पूर्वक जाइए, लेकिन कोई हरकत मत करिएगा। कन्हैया बोले, हम हरकत जैसे लग रहे हैं, सीधे साधे आदमी, छोटे छोटे बालक, हम कोई हरकत जानते ही नहीं है। हाँ, जाओ। प्रेम पूर्वक पहुंचे अंदर, और जाकर के धनुष को देखा, बहुत सुंदर धनुष रखा हुआ है। कन्हैया ने दाऊ जी से कहा, दादा मेरी इच्छा है कि मैं उठा लूं इसको थोड़ा। दाऊ जी बोले, उठा ले लाला। अब कन्हैया ने उठा लिया। बोले, दाऊ मेरी इच्छा है हमें प्रत्यंचा चढ़ाए तो देख लो। बोले, चढ़ा दे। और जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाई कन्हैया ने, वैसे ही चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट गया। और धनुष के टूटते ही उस आवाज को देवताओं तक वह आवाज गई, स्वर्ग लोक तक। कंस भयभीत हो गया कि मेरा मारने वाला तो वह आ ही गया है। दूसरे दिन विशालकाय पहलवानों से लड़ाने की योजना बनाई गई, बहुत बड़ा अखाड़ा बनाया गया, और पूरे मथुरा के लोगों को आमंत्रित किया गया कि बहुत विशालकाय पहलवानों से कृष्ण बलराम का युद्ध होगा, कुश्ती होगी। कृष्ण बलराम कोयलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके अखाड़े में पहुंचे, और चाणूर और मुष्टिक नाम के पहलवान का उद्धार किया पहले, फिर सलतोसल नाम के पहलवान का उद्धार किया। और श्याम सुंदर कृष्ण ने छलांग लगा करके कंस के पास पहुंच गए, और कंस के बालों को पकड़ करके घसीट करके अखाड़े में ले आए। कंस के बालों को पकड़ा। कंस हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर से कहने लगा, लाला मुझे मारना मत। अब कंस को काल के समान दिख रहे हैं श्याम सुंदर। कहते नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। देख भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप, प्रभु ही निहारे। महाराज भगवान के स्वरूप को देख करके सबकी जैसी भावना थी, जिनमें मात्र भाव था वो वात्सल्य छलक पड़ा। देखो तो कितने सुकुमार बालक, जो भक्त स्वभाव के थे उनको भगवान रूप में दिख रहे हैं। जाकी जैसी भावना थी, भगवान ने उसको वैसा ही दर्शन दिया। कंस के बाल पकड़े तो कंस ने कहा, भैया मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। श्याम सुंदर ने कहा, जब मेरी मैया देवकी के बाल पकड़ के खींचा था तो क्या मेरी माँ के दर्द नहीं हो रहा था? घसीटते हुए कंस को अखाड़े में ले आए, और सारे नगरवासियों के समक्ष कंस के सीने में कन्हैया ने ऐसे मुक्के का प्रहार किया कि उसके प्राण निकल गए। श्री कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। पानी
भगवान ने आकर के अपने माँ देवकी को और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद में महाराज उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। पुनः मथुरा के राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया। नंद जी से वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद, अब तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को यही छोड़ दो। नंद जी ना नहीं कह पाए। फिर महाराज वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरे पुत्र 12 वर्ष के हो गए, अभी तक इनकी शिक्षा नहीं हुई है, तो पढ़ने के लिए सांदीपनी महाराज जी के पास भेजे गए उज्जैन, और वहां जाकर के 64 दिन में 64 कलाओं से युक्त विद्या को वर्जित करके दोनों बालक कृष्ण बलराम सुदामा नाम के ब्राह्मण को कन्हैया ने मित्र बनाया। श्याम सुंदर कृष्ण ना तो हमारे शरीर को चाहते हैं, ना हमारे धन को चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का पुजारी हूं, आपके पास प्रेम है तो हम आपके हैं, और अगर प्रेम नहीं है तो हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। सुदामा जी के पास प्रेम था और कन्हैया ने प्रेमी सुदामा को अपना सखा बनाया, जबकि सुदामा जी नहीं चाहते थे कि हम मित्र बने इनके। और कहा भी सुदामा जी ने कि लाला, मैं आपके मित्र बनने लायक नहीं हूं, आप राजकुमार हैं, आप हर प्रकार से संपन्न हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण का बालक हूं, मैं मित्रता निभाऊंगा कैसे आपके साथ? मित्र तो वही है जो अपने मित्र के काम आवे, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता। श्याम सुंदर ने कहा आप मुझे मित्र मत बनाइए, लेकिन मैं आपको मित्र बना रहा हूं। मेरा धर्म बनता है कि मैं निभाऊंगा, आपको निभाने की जरूरत नहीं है, मित्रता निभाने का दायित्व मेरा है। भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया, गुरु माता को दक्षिणा में गुरु पुत्र प्रदान किया और वापस मथुरा आ गए। आज श्याम सुंदर उद्धव जी जो श्याम सुंदर के बड़े ही स्नेही सखा हैं, उद्धव जी को बुला करके और उद्धव जी से कहते हैं भैया उद्धव, हमें वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा भैया वृंदावन की याद करने की आवश्यकता क्या है? आप मथुरा में मथुरा के राजकुमार हैं, आप यहीं रहिए और प्रेम पूर्वक मथुरा का जो राज सुख है उसका आप भोग करिए। कन्हैया ने कहा उद्धव आपको पता नहीं है, वृंदावन के जो स्त्री पुरुष है, जो गोप गोपियां है, वो मेरे बिना नहीं रह रहे, बड़े मुश्किल से उनके प्राण रुके होंगे शरीर में, मुझे उनकी बहुत याद आती है, उन्होंने बहुत प्रेम दिया मुझे। उद्धव जी तो ज्ञानी थे, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। वृष्णी वंश के बड़े चतुर मंत्री थे उद्धव जी और कृष्ण के अंतरंग सखा थे। बृहस्पति जी के शिष्य थे, शिष्यो बृहस्पति साक्षात बुद्धि सप्तमा, और जिनकी बुद्धि सात्विक में स्थापित हो गई थी। सात्विक मतलब कि ब्रह्मनिष्ठ हो गए थे,
जो निरंतर सर्वत्र ब्रह्म को देखते थे। वही श्याम सुंदर से कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि कृष्ण, अरे उस ब्रज को, वृंदावन को क्या याद कर रहे हो? अशिक्षित है वह, पढ़े लिखे नहीं है, उनमें कोई योग्यता नहीं है, बस एक ही योग्यता है, गौचारण करने की, गौ सेवा करने की योग्यता है। कन्हैया ने मनी मन का, यही तो सबसे बड़ी योग्यता है। गौ का मतलब होता है इंद्रिय, कल बताया था ना। जो अपनी इंद्रियों को चरावे, चरावे का मतलब होता है इंद्रियों को अपने अनुकूल कर ले, इंद्रियों के अनुकूल न होवे, इंद्रियों को अपने अनुकूल कर ले, वही गोप है, वही गो सेवक है। और जो इंद्रियों के बस में रहे वो काहे का गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन जाकर के उन गोपियों को, उन गोप बालकों को, मेरी मैया को, मेरे बाबा को, राधा को तुम ज्ञान का उपदेश कर दो। वो मुझे भूल जाए, मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। वो मुझे याद करते हैं तो मुझे भी उनकी याद आती है। ठीक है, मैं जा रहा हूं वृंदावन, लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण, मैं ज्यादा समय वृंदावन में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो सब अशिक्षित गोप गोपियां हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। हम तो बृहस्पति गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, तो हमारे वो ज्ञान को पहली बात तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि अशिक्षित लोग ब्रह्मज्ञानी की वार्ता को क्या समझेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम एक बार जाओ वृंदावन। और श्याम सुंदर ने पत्र दिए, और पत्र दे करके उद्धव को वृंदावन भेजा।